हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका नवंबर 14th to 20th 2022 का हफ्ता कैसा होगा। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। आइए देखते हैं एनर्जीज आपके लिए क्या कह रही है। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्कॉर्पियो सन मून एंड राइजिंग साइंस प्लीज़। 7 ऑफ पेंटिकल्स सबकी एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये प्रीवियसली कुछ काम किया हुआ है, प्रीवियसली कुछ एफर्ट्स किन्हीं चीज़ों में डाले हुए हैं एंड उसका जो परिणाम है वो अभी तक देखने नहीं मिला है जिस प्रकार से देखा जा सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये आपने कुछ सेविंग की है फॉर एग्ज़ाम्पल एंड फ़िलहाल उसका जो सेविंग का टेन्योर है, मतलब अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक एफडी बनाई है एंड उसका जो टेन्योर है 1 साल का रखा है, तो 1 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको उसके ऊपर के जो रिटर्न्स है वो नहीं मिल सकते अभी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो एफडी आपने बनाई है, वो जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं वो वेस्ट चले गए हैं, नहीं। वो 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी अमाउंट भी मिलेगी एंड आपको उसके ऊपर के रिटर्न्स भी मिलने वाले हैं। ये वो वाली एनर्जी है। आइए और कार्ड्स देखते हैं एंड जानते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पे ये जो स्टेट होती है, स्पेशली जब वो रिटर्न्स मिले नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो बेचैनी क्रिएट करने वाली एनर्जी हो सकती है। स्पेशली अगर आप मतलब रिस्की किसी चीज़ में अपना टाइम, पैसा या एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वैसा ही आप कुछ कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से आपके जो है एनर्जी लेवल्स है, स्ट्रेस लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। ब्लॉकेज क्या है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगेन बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर ये जो फ्लक्चुएशंस है ये मतलब पता है आपको कि मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलने वाला है, बट वो कब मिलेगा, कब मेरे हाथ में आएगा वो पैसा, ये वो वाली एनर्जी है। या सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये मतलब आप एकदम पॉजिटिव होते हैं नहीं तो एकदम नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे जो है बैलेंस नहीं है आपके इमोशंस में, तो यहाँ पे ग्राउंडिंग मस्ट है। यहाँ पर आपको मेडिटेशन अगर आप करते हैं या फिर दूसरे किसी माध्यम से खुद को ग्राउंड करते हैं आप, तो वो करना एंड माइंड की क्लैरिटी रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो रोलर कोस्टर है इमोशनल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ में क्रिएट कर सकता है एंड स्ट्रेस आप में से, हम में से किसी भी इंसान के लिए सही नहीं है। आपके लिए एडवाइस क्या है? फादर ऑफ सोर्स। ओके, फादर ऑफ सोर्स मतलब क्लैरिटी रखनी है, चीज़ों को लॉजिकली देखना है। यहाँ पर अगर डिसिप्लिन मिसिंग है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कुछ काम किया है एंड वो काम करके आप रुक गए हैं एंड आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर फादर ऑफ सोर्ड्स यानी किंग ऑफ सोर्ड्स आपको ये बताने आया है कि आपको जो है डिसिप्लिन रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। मतलब कि जैसे मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया एफडी वाला कि आपको और पैसे सेव करने हैं। मतलब अगर आप वेट करेंगे कि वो एफडी अगर मुझे सक्सेसफुली वो रिटर्न मिल गया, वो पैसे जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं उसके, तो मैं और पैसे सेव करूँगी या करूँगा, ये नहीं होता। आपको जो है साइमल्टेनियसली और पैसे सेव करने हैं और पैसे इन्वेस्ट करने हैं एंड यही जो चीज़ है कि आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है। तो चीज़ों की तरफ क्लियरली देखने हैं, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। क्लैरिटी से आपको चीज़ों की तरफ देखना होगा एंड प्रॉब्लम्स का सल्यूशन यहाँ पे निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा इमोशनल रोलर कोस्टर पे आप चल रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स जो है ये एकदम प्रैक्टिकल है एंड एकदम फ्यूचरिस्टिक है, दूरदर्शिता इनके पास होती है, ठीक है। एंड ये जो है
बाउंड्रीज यहाँ पे क्रिएट करने हैं। मतलब अगर ये सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर आपका सक्सेस, लोग ये जो चीज़ आप कर रहे हैं या आपने की है पास्ट में, उसके ऊपर डिपेंड करना चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल है या आप एक फेलियर है, वो इस बात पे अगर निर्भर लोग करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको जो है बाउंड्रीज क्लियरली सेट करनी होंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को अलाउ करेंगे बार बार अपने पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करने के लिए, अपने गोल्स में इंटरफियर करने के लिए, तो आप जो है सक्सेसफुली आगे बढ़ नहीं पाएंगे कभी भी जीवन में। आपको पता है कि आपने जो काम किया है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, वो आपको आज नहीं तो कल सक्सेसफुल रिटर्न्स देने वाली है। तो यहाँ पे फिर जो शोर है, जो एक्सटर्नल नॉइस है, जो कोलाहल है, उसको आपको ड्रेन करना है, उसको आपको जो है उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, आपको जो है आगे बढ़ना है। आउटकम क्या होगा अगर आपने ये बात सुनी? डिसिप्लिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये हो गया है कि अगर उस चीज़ में मैं सक्सेसफुल नहीं हुई या हुआ तो मैं कुछ भी आगे नहीं करने वाला, ये वो वाला है। आपने सारी चीज़ों पे अगर गिव अप करना शुरू कर दिया है तो आपको ये मैसेज है कि गिव अप मत कीजिए, डिसिप्लिन यहाँ पे आपको जो है रखनी होगी। आउटकम आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए सक्सेस यहाँ पे इंडिकेटेड है एंड यहाँ पे ये बटरफ्लाई है, इसका कोश, ये जो लकड़ियाँ है, ये जो पेड़ है, सूखी हुई लकड़ियाँ, इनके ऊपर कहीं ना कहीं इसका कोश बना हुआ था एंड ये सक्सेसफुली इसमें से पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से इमर्ज होके ऊपर निकला है। ठीक है, यहाँ पर जो भी ये मेहनत कर रहा है उसमें सक्सेसफुल हुआ है, कोश में से इसे बाहर निकलना था तो वो उस चीज़ में सक्सेसफुल हुआ है। एंड यहाँ पे फादर ऑफ स्वॉर्ड्स से अगर आपको सपोर्ट नहीं है, अगर आपके पास मदद नहीं है किसी की, तो भी आपको ये बोला जा रहा है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो यहाँ पे एकदम सही रास्ते पे चलने वाले इंसान की एनर्जी है। तो आपको बस आगे बढ़ते रहना है, आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि क्या आपको ये सक्सेसफुल बनाएगी चीज़ या नहीं बनाएगी। आपको बस अपने, जैसे अर्जुन का फोकस सिर्फ वो मछली की आँख पर था, आपका भी फोकस अपने गोल पे है, होना चाहिए एंड ये आपको जो है सक्सेसफुल यहाँ पे बनाने वाली है चीज़। ओके, आपको न्यू बिगिनिंग बहुत ही जल्दी मिल सकती है एंड ये मतलब अगर ये प्रोजेक्ट है कोई कि जिस पे आपने अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं आप एंड वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है, बिज़नेस है, मतलब आपने पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं एंड वो जैसा आप उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसी आशा थी आपको कि ये ऐसा आगे बढ़ेगा एंड नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स इन इट्स ड्यू टाइम वो जो चीज़ है वो आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पे 2 साल से हो सकता है आपने इस चीज़ पे मतलब बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इस पे काम आप कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी विदिन 6 वीक्स आपको जो है इसके रिज़ल्ट्स देखने मिलेंगे। बिफोर द न्यू ईयर स्टार्ट्स, बिफोर 2023 आपको जो है इस चीज़ के रिज़ल्ट देखने मिल सकते हैं। एनर्जी कैसी है आपके लिए? स्ट्रेच एंड एक्सप्लोर, तो आपको स्ट्रेच करना है, अपने दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए आपके लिए है प्रोटेक्शन, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं, आप जो है कि आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से सीधा साधा मैसेज है आपके लिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप प्रोटेक्टेड है। वो आपकी जो ज़रूरतें हैं, वो आपके जो भी काम हैं उसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, आपके जो भी इंटरेस्ट्स हैं वो प्रोटेक्टेड है इसमें। ठीक है, एंड जैसे मैंने कहा कि मैंने बताया ना कि एफडी अगर आपने की है एंड आप ये सोच के बैठे हैं कि वो उसके जब तक मैं रिटर्न्स नहीं देखूँगी या देखूँगा तब तक मैं और पैसे सेव नहीं करूँगा, तो वैसे नहीं करना है। यहाँ पे एक्सप्लोर आपको करना है, यहाँ पर जो है और ऑप्शंस देखने हैं। अगर आप इस रास्ते पे ये नहीं हैं तो या और कौन सा रास्ता आप फिगर आउट कर सकते हैं,
वो देखना है। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मन में ये है कि एफडी नहीं है तो दूसरे किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट कीजिए, ये हो सकता है। एंड एक्सप्लोर करने हैं आपके ऑप्शन और ख़ुद को ग्रो करना है, स्ट्रेच करना है यहाँ पे, ठीक है। अवेकनिंग, यहाँ पे अवेकनिंग है, यहाँ पर रियलाइजेशन है, यहाँ पे ग्रोथ है। आई एम जॉयसली अवेक एंड अवेयर, तो यहाँ पे अपने जो ऑप्शंस है, आपके जो डिसीजंस हैं उनके बारे में अवेयर होना है एंड प्राउड रहना है। यहाँ पे भले ही एक्सटर्नल जो लोग हैं, जो सिचुएशंस है, वो उसे समझ नहीं पा रहे हैं, बट एज लॉन्ग एज आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपको जो है उसके बारे में कॉन्फिडेंट रहना है एंड आगे बढ़ना है। आई एम जॉयसली अवेक एंड अवेयर एंड रेडी फॉर एनीथिंग, तो यहाँ पे जो है सक्सेस आपके पास आ ही रही है, तो आपको जो है कॉन्फिडेंट रहना है एंड आगे बढ़ते रहना है। देखते हैं आपकी करियर की एनर्जी कैसी है ड्यूरिंग दिस वीक फॉर स्कॉर्पियो सन मून एंड राइजिंग साइंस, November 14th to 20th 2022। वी हैव मदर ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे विद दी मदर ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको जो है अगेन कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, बाउंड्रीज यहाँ पे सेट करने हैं। डिसरिस्पेक्ट आपको जो है लोगों की सहन नहीं करनी है, यहाँ पर क्लियरली डिसीजंस लेने हैं एंड अपने जो इंटरेस्ट है उनके लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए क्लियरली बोलना है, अपनी चीज़ों के लिए यहाँ पे आपको बोलना होगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो यहाँ पर जो है लोग आपको और ज़्यादा सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से डिसिप्लिन मस्ट है, आपके पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों कार्ड आए हैं। डिसिप्लिन यहाँ पे मस्ट है क्योंकि यहाँ पे आपका जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है ये बता रहा है कि आप जो है फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ पे, तो फोकस यहाँ पे मस्ट है। फोकस कैसे आएगा? ग्राउंडिंग के वजह से आएगा। एंड टू डू लिस्ट अगर आप अच्छे से बनाएंगे, आप अपने कामों को अच्छे से लिस्ट करेंगे एंड उनको जो है टिक करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, या जब भी वो ख़त्म होंगे तब वो आपको जो है एक सेंस ऑफ क्लैरिटी देगा, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट यहाँ पे देगा, संतोष आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स प्रोत्साहित कर रहे हैं जो शायद हिडन है, या फिर आपका ये जो प्रोजेक्ट है या आपका ये जो काम है, जिस किसी भी चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हैं, आइडिया है आपकी, वो हटके हो सकती है, वो जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यहाँ पे हो सकती है। तो आपको जो है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्राउड आपको होना है कि मैं कुछ अलग सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, एंड ये चीज़ जो है सक्सेसफुल होने वाली है, ये ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट ऑन द वे है हम लोग, ठीक है। आपके रिलेशनशिप्स के लिए फादर ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप अगर मैरिड है या कमिटेड है, आपकी लाइफ में कोई है, तो यहाँ पे वो बहुत अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होने वाले है। विद दी फादर ऑफ कप्स आपको जो सपोर्ट चाहिए आपके लाइफ पार्टनर या आपके पार्टनर की तरफ से, वो यहाँ पे मिलता हुआ देखने वाले हैं आप। आपके जो पार्टनर है ये आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। जो सिंगल्स है उनके लिए कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो आपके लाइफ पे आ सकते हैं। ये नया कोई रिश्ता हो सकता है, मैच्योर है, एक अच्छे व्यक्ति है, यहाँ पे इमोशनली बैलेंस्ड है ये, एंड अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको अच्छे से ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनकी तरफ ये बहुत सतर्क है, ठीक है। यहाँ पर विद द फादर ऑफ कप्स बहुत अच्छे ये रहेंगे आपके, मतलब आप अगर कमिटेड है, मैरिड है, तो भी ये जो व्यक्ति है ये आपके ज़रूरतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाले हैं, एंड इमोशनली स्टेबल आपका ये लाइफ मतलब करने वाले हैं, ठीक है। एंड
आपको ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसमें से निकलने के लिए, उभरने के लिए ये मदद करने वाले हैं। ओके, सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर नवंबर 14th to 20th 2022। अगर पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।